नमस्कार, मैं अनुज कुमार। आप देख रहे हैं जनपथ और इस वक्त आपके सामने एक अहम खबर लेकर हाजिर हूं। जिस तरीके से बात किया जाए, भारत देश के 5 राज्यों में बड़े चुनाव हैं और इन चुनावों में तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपनी अपनी ताकत को आजमाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर बात किया जाए इन चुनावों को लेकर तो भारत देश में जो एक सबसे अहम मुद्दा रहता है जो दलित राजनीति का, तो दलित राजनीति की अगर जब भी बात उठती है तो कहीं ना कहीं भारत देश के अंदर दो बड़े चेहरों का नाम निकलकर सामने आता है आज के दिन। अगर बात किया जाए इन दो बड़े चेहरों में तो बहन कुमारी मायावती और वहीं चंद्रशेखर आजाद जी, इन दो लोगों का नाम निकलकर सामने आता है। लेकिन जब से ये दोनों पार्टियां शासन सत्ता को लेकर तमाम चीज़ें निकल कर आई हैं तो इसको लेकर तमाम जो बहुजन है, तमाम जो दलित वर्ग है, वो सोचने को मजबूर हो गया है कि वो कौन सी पार्टी को चुने। वो आज़ाद समाज पार्टी यानी चंद्रशेखर आज़ाद को चुने या बहुजन समाज पार्टी मायावती को चुने। बड़ा सवाल है। इस पूरे सवाल के जवाब आपको शायद इस वीडियो को देखने के बाद मिल जाएंगे। जिस तरीके से बात किया जाए, अगर दलित समाज किसको चुने, इसका बड़ा सवाल इसलिए उठकर सामने आता है क्योंकि बात किया जाए बहुजन समाज पार्टी, इसके संस्थापक मान्यवर कांसीराम साहब थे और आज़ाद समाज पार्टी जो ये बात कहती है कि हम मान्यवर कांसीराम साहब के रास्ते पर, उनकी विचारधारा पर चलते हैं। दोनों के झंडे का रंग अगर बात किया जाए नीला है और दोनों जो है दलित राजनीति की बात करते हैं। दोनों अपने आप को दलित राजनीति का बड़ा हितैषी बताते हैं। किया जाए वहीं जिस तरीके से राजस्थान से बात निकल कर आई, जब चंद्रशेखर आजाद रावण और हनुमान बेनीवाल दोनों की पार्टियों का गठबंधन होता है, तमाम जो राजनीतिक आंकड़े होते हैं वो राजस्थान में फेल होते हुए नजर आते हैं और चंद्रशेखर का बयान जो वहां से वायरल हो रहा है उसको लेकर तमाम जो बहुजन है अब वो सोचने को मजबूर हो गया है कि वो चंद्रशेखर को अपना हितैषी समझे या बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी को अपना जो हितैषी समझे। और चंद्रशेखर तमाम जो राजनीतिक जो मंच होते हैं या तमाम जो मीडिया मंचेज होते हैं वहां से लगातार ये बात कहते आ रहे हैं। जब से ये चुनावी माहौल हुआ तब से वो ये एक बात कहते हुए नजर आते हैं। एक निजी चैनल को उन्होंने इंटरव्यू दिया, उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी आज खत्म हो गई है, बहुजन समाज पार्टी का मैं विकल्प हूं। और उन्होंने बड़ी बात कही कि बहुजन समाज पार्टी के लोग तब नजर नहीं आते हैं जब चुनाव नहीं होता, वो चुनाव के समय पर नजर आते हैं। इस तरीके की तमाम बातें की और उन्होंने मायावती के नेतृत्व पे बड़ा सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि अगर बहुजन समाज पार्टी कमजोर हो रही है तो उनके नेतृत्व पे सवाल उठना चाहिए, यानी मायावती के नेतृत्व पे सवाल उठना चाहिए, उनसे सवाल पूछे जाने। इस तरीके की तमाम बातें कही। और राजस्थान में जब से तमाम जो राजनीतिक पार्टियों के गठबंधन निकल कर आए उनमें सबसे महत्वपूर्ण जो गठबंधन की बात किया जाए, हनुमान बेनीवाल जो चंद्रशेखर आजाद रावण का जो ये गठबंधन हुआ, इस गठबंधन में हनुमान बेनीवाल के पक्ष के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चंद्रशेखर आजाद रावण ने कहा कि हनुमान बेनीवाल के साथ में हमारा सीटों को लेकर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। वीडियो देखिए। ना मैं सीटों में हमें कोई किसी तरह कॉन्फ्लिक्ट है ना और कोई, पर एक ही हमारी तमन्ना कि राजस्थान सुरक्षित हाथों में रहे। राजस्थान तो वीडियो में जिस तरीके से आपने देखा, उन्होंने सीटों के किसी भी कॉन्फ्लिक्ट की बात की। और दूसरा बयान उन्होंने दिया कि हनुमान बेनीवाल जी हमारे जो है नेता हैं और हम इनके पीछे खड़े होकर चुनाव जीतेंगे और लड़ाएंगे। इस तरीके की बात की। पूरे बयान आप देखिए, आप ये भी वीडियो देखिए। यहाँ हमारे नेता हनुमान जी बेनीवाल है और हम इनके पीछे खड़े होकर यहाँ का चुनाव लड़ाएंगे और इतनी मजबूती से लड़ाएंगे कि जो लोग बहुत दिनों से उम्मीद लगाए बैठे थे कि हमें भी आगे बढ़ के कुर्सी संभालने का मौका मिले, उनकी उम्मीदों को पंख लगेंगे। तो दोनों वीडियो देखने के बाद आप साफ तौर पर यह आश्वस्त हो गए कि चंद्रशेखर आजाद रावण ने यह कहा है कि जो हनुमान बेनीवाल हैं उनके साथ उनका सीटों को लेकर भी कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। और बात किया जाए राजस्थान में, तो राजस्थान में चंद्रशेखर आजाद रावण हनुमान बेनीवाल के पीछे खड़े होकर हनुमान बेनीवाल के समर्थन, यानी एक तरीके से कि कहा जाए तो समर्थन उनको दे रहे हैं। यही बात उन्होंने उत्तर प्रदेश में जब अखिलेश यादव के साथ उनके गठबंधन की तमाम बातें निकलकर सामने आई और अखिलेश यादव ने बाद में 2 वो सीटें देने से भी मना कर दिया था, तो चंद्रशेखर का बड़ा बयान आया था कि अगर अखिलेश यादव ये कह देते हैं कि चंद्रशेखर मेरा छोटा भाई है और मुझे सपोर्ट करना है तो मैं उनके सपोर्ट में निस्वार्थ उनका समर्थन करूंगा। ये बात चंद्रशेखर आजाद रावण ने कही। उसके बाद उत्तर प्रदेश में जब निकाय चुनाव होता है, उस निकाय चुनाव में चंद्रशेखर आजाद और अखिलेश यादव का कुछ एक सीटों पर गठबंधन हुआ जहां चंद्रशेखर आजाद रावण का इस्तेमाल समाजवादी पार्टी की तरफ से किया गया। लेकिन जहां चंद्रशेखर आजाद जीतने वाले थे और बहुत सारी ऐसी भी निकाय चुनाव में जगह देखी गई जहां चंद्रशेखर आजाद रावण यानी आजाद समाज पार्टी का और बात किया जाए
समाजवादी पार्टी का, दोनों को कैंडिडेट एक दूसरे के सामने चुनाव लड़ रहे थे। तो इस तरीके के भी नज़ारे जो है निकाय चुनाव में नजर आए। वहीं जिस तरीके से इंडिया गठबंधन आया और इंडिया गठबंधन में अखिलेश यादव शामिल होते हैं, लेकिन चंद्रशेखर आजाद रावण को अखिलेश यादव पहल नहीं करते हैं कि इनको शामिल किया जाए। तो बड़ा सवाल जो बहुजन समाज की तरफ से सोशल मीडिया पर उठाया जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद रावण अगर हनुमान बेनीवाल को इस तरीके से समर्थन दे सकते हैं, अखिलेश यादव को इस तरीके का समर्थन दे सकते हैं, तो भारत देश के तमाम बहुजन तो दलित राजनीति में महत्व रखते हैं, या तमाम जो दलित वोटर बैंक है, जिसका वोट बैंक या कहा जाए कि मायावती या चंद्रशेखर आजाद जिस वोट बैंक की बात करते हैं, वो तमाम वोटर जो बड़ा सवाल ये करता है कि अगर चंद्रशेखर आजाद रावण अखिलेश यादव को निस्वार्थ समर्थन दे सकते हैं, हनुमान बेनीवाल को समर्थन दे सकते हैं, हनुमान बेनीवाल उनके नेता हो सकते हैं, चंद्रशेखर के नेता अखिलेश यादव हो सकते हैं, तो चंद्रशेखर आजाद रावण जो है वो मायावती को अपना नेता मानकर उनको समर्थन क्यों नहीं देते हैं? जब अखिलेश यादव उनको कोई सीट नहीं देते हैं, फिर भी चंद्रशेखर उनको समर्थन देने की बात करते हैं। वहीं जिस तरीके से वो हनुमान बेनीवाल के साथ उन्होंने कहा और हनुमान बेनीवाल को अपना बड़ा नेता बताते हुए उनके पीछे खड़े होकर चुनाव लड़ने की बात की, और जिस तरीके से उन्होंने अपने इस बयान में यह भी कहा कि हमारा जो अगला सीएम, जो राजस्थान का जो अगला सीएम है, यानी कि हनुमान बेनीवाल, वो हमारे बीच में बैठे, यानी हनुमान बेनीवाल को जो है वो राजस्थान का सीएम भी घोषित कर चुके हैं। तो चंद्रशेखर आजाद रावण मायावती के लिए ये शब्द क्यों नहीं करते, जब दोनों की विचारधारा एक है, दोनों के जो लीडर्स हैं जिनकी बात करते हैं वो मान्यवर कांसीराम साहब की, वो दोनों के एक है, दोनों के झंडे का निशान नीला एक है, दोनों की विचारधारा एक है, दोनों का वोट बैंक एक है, दोनों की राजनीति एक है, तो फिर और दोनों जो है इस दले दबे कुचले शोषित वंचित समाज की बात करते हैं, तो वो दोनों उस पार्टी को समर्थन क्यों नहीं करते चंद्रशेखर आजाद रावण, जिस पार्टी ने अपने 4 बार के शासनकाल में बहुजन विचारधारा को जो जिस तरीके से जागृत किया, तमाम दबे कुचले लोगों को शासन सत्ता में पहुंचाया, तमाम तरीके की जो है जो मान सम्मान और स्वाभिमान की जिंदगी इन लोगों को देने के काम किया। और बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में आपको वो उसने चाहे किसी के साथ भी सरकार चलाई हो, लेकिन ऐसा एक भी काम आपको नहीं मिलता होगा जो दलित समाज के विपक्ष में किया गया हो, चाहे उसके लीडर किसी भी तरीके से किसी भी वर्ग किसी भी संप्रदाय के रहे हो, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की सरकार में कभी भी दलित विरोधी कोई काम नहीं हुआ। तो चंद्रशेखर और अखिलेश यादव की अगर बात करते हैं तो अखिलेश यादव की सरकार में तमाम बहुजन विरोधी काम हुए, आरक्षण प्रमोशन में आरक्षण का बिल, इस तरीके की तमाम जो चीजें हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। और उसी तरीके से अगर बात किया जाए हनुमान बेनीवाल की, तो हनुमान बेनीवाल का भी कोई एक जो आप उसका पूरा इतिहास देखते हो तो ये बीजेपी में पहले रहे, और उसके बाद जो वहां पे तमाम तरीके के जो मामले होते हैं उस पे भी हनुमान बेनीवाल की तरह से जो दलित शोषित वंचितों पे जो वहां पे जो अत्याचार हुए, हनुमान बेनीवाल की तरफ से कोई स्पष्ट उस पर आवाज नहीं उठाई गई और उन्हीं के समाज ने अत्याचार किया। तो चंद्रशेखर आजाद अगर इन लोगों को समर्थन कर सकते हैं, इन लोगों का सीएम घोषित कर सकते हैं, तो चंद्रशेखर आजाद रावण से जो तमाम जो आवाम जो सवाल कर रही है कि चंद्रशेखर आजाद रावण बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा या बीएसपी को समर्थन क्यों नहीं करते हैं, क्यों नहीं वो अपने घर की, अगर बात किया जाए दलित राजनीति की बात करते हैं, मान्यवर कांसीराम साहब की बात करें तो उतनी ही मान्यवर कांसीराम साहब के द्वारा बनाई गई पार्टी का समर्थन क्यों नहीं करते हैं, बड़ा सवाल निकलकर सामने आता है। और जिस तरीके से आप राजस्थान की राजनीति के परिदृश्य में देखते हैं, जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद रावण ने बता दिया कि सारी पार्टियां खत्म हो गई हैं और चंद्रशेखर आजाद की रावण जो चुनाव लड़ा रहे हनुमान बेनीवाल सीएम होंगे, इसका मतलब बीजेपी वहां पे खत्म हो गई है, कांग्रेस वहां खत्म हो गई, बहुजन समाज पार्टी वहां खत्म हो गई। तो ये चीजें क्या जो चंद्रशेखर की तरह से कहा जाता है। तो और एक बड़ी बात जो निकल कर आती, चंद्रशेखर आजाद भले ही मायावती को अपना गुरु बताते हो, मायावती की सम्मान करते हो, लेकिन चंद्रशेखर आजाद की राजनीति अगर आप उठाकर देखेंगे तो चंद्रशेखर की आजाद की राजनीति जो है वो मायावती से शुरू होती है और मायावती पे ही खत्म होती है। आप तमाम जो मीडिया न्यूज चैनल, जो मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स हैं, आज चंद्रशेखर आजाद रावण को अपने न्यूज रूम में बुलाते हैं। मान्यवर कांसीराम साहब ने तो साफ तौर पर कहा था कि अगर ये मीडिया आपको दिखाने लगा इसका मतलब आप गलत रास्ते पर जा रहे हो। और वही मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो चंद्रशेखर आजाद को अपने जो मीडिया हाउसेज में बुला के बड़े बड़े इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा है और चंद्रशेखर आजाद को लेकर
हमेशा मायावती को लेकर सवाल करता है और हमेशा चंद्रशेखर आजाद रावण की तरफ से जी कहा जाता है कि बीएसपी खत्म हो गई है, बसपा का जो बात किया जाए बसपा के विकल्प के रूप में हम राजनीति में आए, इसलिए हमको पार्टी की बनाने की जरूरत पड़ी क्योंकि हम बसपा के विकल्प के रूप में स्थापित हो रहे हैं। बसपा खत्म हो गई, बसपा को कोई जनाधार नहीं बचा, बसपा जीरो हो गई है और तमाम तरीके की जो चीजें हैं वो चंद्रशेखर आजाद की तरफ से मायावती के लिए, बहुजन समाज पार्टी के लिए कही जाती हैं। और उन्होंने साफ तौर पर जिस तरीके से अपने आप को एक दलित हितैषी की बात करते हुए नजर आते हैं कि जब कहीं भी कुछ होता है तो मैं जाता हूं, इस तरीके की तमाम बातें वो कहते हुए नजर आते हैं। लेकिन जब भी आप पूरे प्रकरण पे, कहीं पे भी कोई प्रकरण होता है, वहां पर आप जब निगाह डालते हैं तो बहुजन समाज पार्टी का काम करने का तरीका अलग है। जब भी कहीं किसी भी तरीके का कोई मामला होता है, वहां बहुजन समाज पार्टी की तरफ से जो 4 से 5 लोगों का एक कमेटी गठित कर भेजी जाती है और वही जो कमेटी है वो जाकर उसकी कानूनी तौर पर जो मदद करती है। अगर आप हाथरस का केस भी आप देखेंगे तो हाथरस का भी जो केस है वो बहुजन समाज पार्टी की तरफ से लड़ा गया। उनकी जो नेत्री हैं सीमा कुशवाहा, उन्होंने उस केस को लड़ा। उन्नाव की अगर बात किया जाए तो बहुजन समाज पार्टी की तरफ से जो ये एक कमेटी भेजी जाती है जिसमें 5 से 6 मेंबर होते हैं, वो धरना या इस तरीके का मामला ना करके उस पीड़ित व्यक्ति को आर्थिक सहायता के साथ साथ उसको जो है कानूनी मदद करते हैं। ये मैं हर जगह आपने जब भी कहीं एट्रोसिटी का मामला निकल कर आया होगा आपको साफ तौर पर देखने को मिला होगा। लेकिन आज चंद्रशेखर आजाद की तरफ से ये साफ तौर पर कहा जाता है कि जब भी कहीं जुल्म जाति अत्याचार होता है तो मैं जाता हूं और कोई नहीं खड़ा होता है और बहुजनों का असली हितैषी मैं हूं, बहुजनों की राजनीति पर हक मेरा है। और उनका यहां तक कहना है कि लोगों का अभी मायावती के लिए जो प्यार है वो धीरे धीरे खत्म होगा और वो लोग मेरे साथ आएंगे। इस तरीके के तमाम जो बयानात जो बहुजन समाज पार्टी के लिए निकल कर आता है, तो चंद्रशेखर आजाद रावण का एक जो चेहरा निकलकर सामने आया वो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी विरोधी चेहरा निकलकर सामने आ रहा है। जिस तरीके से उन्होंने अखिलेश यादव का तो वो समर्थन करते हैं, हनुमान बेनीवाल का तो समर्थन करते हैं, निस्वार्थ समर्थन करते हैं, बिना सशर्त समर्थन करते हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का समर्थन निस्वार्थ बिना सशर्त क्यों नहीं करते? इस तरीके के तमाम सवाल निकल कर आते हैं। जो तमाम तरीके के जो एट्रोसिटी के मामले होते हैं, हालांकि जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी का वो मीडिया जो हाउस है या उसकी पब्लिसिटी का जो तरीका है वो उतना मजबूत ना होने के कारण जब चंद्रशेखर जाते हैं तो उनकी तमाम तरीके की जो रैलियां होती है मेन स्ट्रीम मीडिया भी कवर करता है। लेकिन जब बहुजन समाज पार्टी का जो एक 4 से 5 लोगों की जो गठित एक मेंबर कमेटी जाती है जो उसको पीड़ित को आर्थिक मदद के साथ जो उसकी कानूनी मदद करती है उसको नहीं दिखाया जाता है। मायावती को आज तक मीडिया हाउसेज में क्यों नहीं बुलाया गया? मान्यवर कांसीराम साहब को इन मीडिया हाउसेज में क्यों नहीं बुलाया गया? मान्यवर कांसीराम साहब ने क्या कम लेकिन चंद्रशेखर आजाद रावण को इन मीडिया हाउसेज में अगर बुलाया जा रहा है तो बहुजन समाज को यह सोचना पड़ेगा कि चंद्रशेखर आजाद को बुलाकर मीडिया हाउसेज में सिर्फ बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ ही इस तरीके की बयानबाजी क्यों कराई जाती है, या चंद्रशेखर इस तरीके की बयानबाजी बहुजन समाज पार्टी के लिए ही क्यों करते हैं? इस तरीके की जो बयानबाजी है उससे कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी का विकल्प बनने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। मायावती को खत्म करने की बात करते हुए नजर आते हैं, बीएसपी को खत्म करने की बात करते हुए नजर आते हैं। तो इससे जो एक उनके एक राजनीति में जो उभार निकलकर सामने आ रहा है और जिस तरीके से वो बहुजन समाज पार्टी विरोधी जो उनका एक चेहरा निकलता हुआ आ रहा है। और आप मैं ऐसा इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि आप चंद्रशेखर की जब पूरी राजनीति को देखेंगे, उनकी जो राजनीति होती है वो मायावती से शुरू होती है, मायावती पे खत्म होती है। इसके बाद भारत देश के 4 से 5 राज्य हैं, 5 राज्यों में चुनाव है। चंद्रशेखर आजाद रावण सिर्फ वहीं चुनाव लड़ रहे हैं जहां बहुजन समाज पार्टी मजबूत स्थिति में है। राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी के 6 जो विधायक थे और चंद्रशेखर आजाद वहीं पे गठबंधन करके वहीं चुनाव लड़ रहे हैं। बात किया जाए मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश में जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी का अच्छा जनाधार है और वहां पे उसका काफी जो वोट परसेंट रहा, उसके विधायक भी बने हैं और चंद्रशेखर आजाद रावण मध्य प्रदेश से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन वो छत्तीसगढ़ चुनाव लड़ने नहीं जाएंगे, वो तेलंगाना चुनाव लड़ने नहीं जाएंगे, वो मिजोरम चुनाव नहीं लड़ने जाएंगे। वो चुनाव सिर्फ वहीं लड़ेंगे जहां बहुजन समाज पार्टी जो है वो मजबूत होगी, वहीं पे चुनाव लड़ेंगे। जिस तरीके से आपके सामने एक मामला निकल कर आया होगा, तेलंगाना में केसीआर की मदद के लिए भी हो गए थे क्योंकि वहां पर आरएस प्रवीण के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी लगातार मजबूत होती हुई नजर आ रही है और उस बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करने के लिए वो केसीआर से मिलने गए थे। लेकिन उसका जब बहुजन समाज ने तमाम विरोध किया उसके बाद शायद चंद्रशेखर आजाद ने वहां जाने से परहेज किया, चंद्रशेखर आजाद वहां पर नहीं गए। तो जिस तरीके की जो राजनीति चल रही है इससे कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जो दलित राजनीति है इसमें दलितों की जो राजनीति का एक बहुत बड़ा जो नुकसान होता हुआ नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है और यही बड़ी वजह है
है कि आज ओबीसी राजनीति उभर कर सामने आ रही है, और ओबीसी जी की राजनीति जैसे जैसे उभर कर सामने आ रही है और वैसे वैसे जो है दलित राजनीति धीरे धीरे पतन की तरफ जा रही है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि तमाम जो लोग जो मान्यवर कांसीराम साहब, बाबा साहब और तमाम इन दो लोगों की विचारधारा पर चलने की बात कहते हैं, वो लोग जो है आपस में ही एक दूसरे को टारगेट करके एक दूसरे के वोट काटने की बात करते हैं। इस तरीके के तमाम जो मामले निकल कर आ रहे हैं, उससे जो है इस दलित राजनीति का पतन धीरे धीरे होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जिस तरीके से तमाम चीजें जो स्पष्ट निकल कर सामने आई, चंद्रशेखर आजाद ने हनुमान बेनीवाल के साथ जो गठबंधन किया, बिना सशर्त गठबंधन किया, हनुमान बेनीवाल को अपना नेता घोषित किया। वहीं जिस तरीके से अखिलेश यादव के साथ गठबंधन किया था, अखिलेश यादव को अपना नेता घोषित किया था। लेकिन जब बिना सशर्त इन पार्टियों को आप समर्थन दे सकते हैं, बड़ा सवाल जो निकलकर सामने आता है वो ये आता है कि आप अगर इन लोगों को समर्थन दे सकते हो तो आप बहुजन समाज पार्टी को बिना शर्त के समर्थन क्यों नहीं दे सकते। बड़ी बात यह है, अगर मायावती नहीं भी बुलाती फिर भी आप तो कह सकते हो, क्योंकि तमाम जो संगठन है लगातार समर्थन दे रहे हैं, तो आपकी तरफ से भी समर्थन जाना चाहिए। तो बहुजन समाज जो है उसको सच में लगेगा कि ये लोग जो हैं वो सच में बहुजन समाज के हितैषी हैं, और चंद्रशेखर ने बड़ा त्याग करते हुए कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी को समर्थन दिया है। इससे लोगों का जो जनाधार है, लोगों की जो सोच चंद्रशेखर के लिए जो डेवलप हो रही, वो कहीं ना कहीं जरूर बदलेगी और चंद्रशेखर की राजनीति को एक नया आयाम मिलेगा। इस सारे मुद्दे पर आपका क्या कहना है? चंद्रशेखर की राजनीति पर आपका क्या कहना है? बहुजन समाज पार्टी की राजनीति पर आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बने रहिएगा जनपद के साथ। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।